हाँ जी, तो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, यानी कि बंटवारे के क्या क्या परिणाम रहे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको कैसे जोड़ा गया साथ में इंडिया के। अब पहले तो आप ये जान लो प्रिंसली स्टेट्स थे क्या, ठीक है। तो थोड़ी कहानी जरा जान लेते हैं। तो होता क्या बच्चों में, होता बेटा ये है कि जो अंग्रेज थे, यानी कि जो थे आपके ब्रिटिशर्स, सो ब्रिटिशर्स ने बेटा हमारे इंडिया पे दो तरह से रूल किया था, ठीक है। सो जिन एरियाज पे, सुनो ध्यान से, जिन एरियाज पे अंग्रेजों ने रूल किया था डायरेक्ट, क्या रूल था, डायरेक्ट, यानी कि ये है ब्रिटिशर्स और ये है हमारा एरिया, ये जनता, उन एरियाज को बोला गया था ब्रिटिश प्रोविंसेस। उन्हें हमने क्या बोला था, उन्हें बेटा हमने कहा था ब्रिटिश प्रोविंसेस, ठीक है। यानी कि द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जिन एरियाज पे अंग्रेज रूल कर रहे हैं डायरेक्ट, उन्हें बोला गया ब्रिटिश प्रोविंसेस। पॉइंट नंबर 1। अब कुछ एरियाज ऐसे भी थे जिन पे आपके मतलब बोला कि राजा है या रानी है, जैसे हैदराबाद था, निजाम था। अब निजाम तो अलाउ नहीं करेगा ना कि अंग्रेज आएंगे उस पे जनता रूल करेंगे, नहीं। तो इन्होंने आपस में ना कुछ संधि की थी, इनका एग्रीमेंट था। तो इनको क्या नाम दिया, जरा पढ़ लेते हैं उसको। तो जिन एरियाज पे रूल था अंग्रेजों का डायरेक्ट, उन्हें बोला गया ब्रिटिश प्रोविंसेस। नेक्स्ट क्या आते हैं, प्रिंसली स्टेट्स। अब आप बोलोगे सर प्रिंसली स्टेट्स क्या आते हैं, हालांकि मैंने बता दिया, आपको भी जान लो कि सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स, बहुत से बड़े बड़े स्टेट भी थे, कुछ छोटे स्टेट भी थे, रूल्ड बाय प्रिंसेस कॉल्ड द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स क्या आते हैं कि ऐसे राज्य जिन पे रूल था किसका, राजाओं का और रानियों का, उन्हें बोला गया था प्रिंसली स्टेट्स। अब इन प्रिंसली स्टेट्स ने क्या किया, दीज प्रिंसली स्टेट्स, इन्होंने क्या किया, enjoyed some form of control over their internal affairs as long as they accept British supremacy। यानी कि ये प्रिंसली स्टेट्स अंग्रेजों की थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस अपने मैटर्स में ले रहे थे। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स अंग्रेजों की थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस अपने इंटरनल मैटर में ले रहे थे, इस चीज को क्या नाम दिया गया, इस चीज को बेटा बोला गया था पैरामाउंटेसी या फिर सुजरैनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। यानी कि अंग्रेजों का भारत पे पूरा था कब्जा, मतलब राजा भी, जो एरिया राजा का है वो भी हमारे कब्जे में है और जो जनता है प्रॉपर वो भी हमारे कब्जे में है। सो अंग्रेजों ने भारत पे दो तरह से रूल किया। एक एरिया का नाम क्या था आपका, ब्रिटिश प्रोविंसेस, और बेटा एक का नाम क्या था आपका, प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। एक और चीज आपसे पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में कि प्रिंसली स्टेट्स कितने थे। सो बेटा हमारे इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। कितने बेटा आपके, देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो नॉर्मल सी बात है, आपने पढ़ा दिया, क्या दिक्कत है। तो प्रॉब्लम कहां पे आई, यानी कि दिक्कत कहां पे आई, तो दिक्कत ये आती है कि अंग्रेज जब देश को छोड़ के जाते हैं, अंग्रेज जब गए इस देश को छोड़ के, तो अंग्रेजों ने जलती हुई आग में, बंटवारे की आग में तिल्ली और डाल दी, यानी कि पेट्रोल था साइड में, तिल्ली और डाल दी। वो तिल्ली क्या थी, अंग्रेजों ने बोल दिया कि अब हम इंडिया को छोड़ रहे हैं, अब हम इंडिया को छोड़ रहे हैं, तो प्रिंसली स्टेट्स पे जो हमारा रोल था वो क्या हो गया, खत्म हो चुका है। अब ये प्रिंसली स्टेट्स की मर्जी है, या तो वो ज्वाइन करें इंडिया, या वो ज्वाइन करें पाकिस्तान, या फिर वो अपना कोई अलग इंडिपेंडेंट कंट्री या स्टेट बनाए। उन्होंने ऐसा बोल दिया, ठीक है। जरा पढ़ते हैं एक बार। प्रॉब्लम क्या आती है कि जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिशर्स दैट विद द एंड ऑफ देयर रूल ओवर इंडिया, भारत के ऊपर जो रूल खत्म हो गया है उनका, ठीक है, द पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिशर्स क्राउन ओवर प्रिंसली स्टेट्स वुड आल्सो लैप्स। यानी कि भारत से हम जा रहे हैं तो प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर जो भी रूल था वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा खत्म हो चुका है। This meant all these states, as many as 565 in all, would become legally independent। अब ये तो हो गए आजाद, इनकी तो हो गए बल्ले बल्ले। क्यों यार, अब कौन नहीं चाहेगा कि मैं अपने देश का राजा बनूं, या मेरा देश मतलब जो पहले स्टेट था वो देश बन जाए, मैं उसका पीएम बनूं या मैं उसका
प्रेसिडेंट बनूं आपका ये, ठीक है। ठीक है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट took the view that all these states were free to join either India और पाकिस्तान और remain independent if they wished। जो मैंने आपको अभी करा था एक्सप्लेन हिंदी में, वो यहाँ लिखा हुआ है कि अंग्रेजों ने बोला कि अब तुम्हारी मर्जी है कि बाबू जाओ, या तो बन जाओ इंडिया का पार्ट, या बन जाओ पार्ट पाकिस्तान का, या फिर अकेले रहो, इंडिपेंडेंट रहो, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। ठीक है, अब हुआ क्या, अब ये फैसला जो बेटा छोड़ा गया था वो छोड़ा गया था प्रिंसली स्टेट के रूलर्स पे, ना कि वहां की जनता पे। सो ये क्या हो गया, this was a very serious problems and could threatens the very existence of a united India। मतलब एक अखंड भारत की एकता पे ये बहुत बड़ा ग्रहण लग गया। कैसे कि अब तो सब टूट रहा है, अब तो सब बोलेंगे हम तो अपना देश बनाएंगे, हम तो अलग रहेंगे यार। यानी कि आज इंडिया ना होता, आज हमारे इंडिया के 565 अलग अलग पार्ट्स होते, इंडिया वर्ल्ड कप खेल रहा होता साथ में, यूपी मराठा हैदराबाद के ऐसा कुछ होता, अगर ये हो गया होता तो। लेकिन इसमें ट्विस्ट आएगा अभी। तो अब हुआ क्या, शुरू क्या हो कि भाई जैसे हमने बोला कि त्रावणकोर के रूलर ने बोला कि ना मेरे को ज्वाइन नहीं करना, वैसे ही हैदराबाद के निजाम ने बोला कि ना 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 मैं नहीं आऊंगा, कहाँ पे, इंडिया के साथ में आपका। ठीक है, भोपाल के राजा ने भी, सबने मतलब एक तरह से मना कर दिया कि हम लोग इंडिया का पार्ट नहीं बनने वाले, या हम पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनने वाले, हम क्या रहेंगे, हम अपना एक अलग देश बनाएंगे। सबकी ऐसी सोच थी। अब ये जो रिस्पॉन्स था, इससे ये बात तो पक्की हो गई कि दिस मीन दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी दैट इंडिया वुड गेट फर्दर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल कंट्रीज, यानी कि भारत छोटे छोटे देश में अब कन्वर्ट होने वाला है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेज जाते हुए भी पहला बंटवारा करा गए, दूसरा उन्होंने हमारा पूरा देश तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के पापा बैठे हुए थे जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लोग हिंदी में कहते हैं लौह पुरुष, इंग्लिश में कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, तो अब हम पढ़ते हैं कि इनका रोल क्या था। उन्होंने अपनी बात कर दी, अब भाई कुछ तो करना पड़ेगा, तो होता क्या है जरा पढ़ लेते हैं हम लोग। सो ये टॉपिक है आपका रोल किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो रोल ये है कि भाई हुआ क्या कि अंडर द माउंटबेटन प्लान द प्रिंसली स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन, या तो इंडिया ज्वाइन करे या ज्वाइन करे पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन उस समय हमारी कंट्री के डिप्यूटी पीएम कौन थे और हमारे गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने का जिम्मा अपने हाथ में लिया कि देखो ऐसा है, तुम सारे हट जाओ, मैं अपने आप कर लूंगा, तुम लोगों ने बंटवारा करा दिया, देश तोड़वा दिया, अब सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। इसी कारण से इनका पुतला बना है, इतना बड़ा स्टैचू बना हुआ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है आपका। ठीक है जी, अब इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो हम क्या बोलेंगे कि they can ask you कि a short note on the importance or role of पटेल साहब on the integration। तो हम क्या बोलते हैं कि he played a historic role in negotiating with rulers of princely states। princely state के राजाओं के साथ, रानियों के साथ नेगोशिएट करने का बड़ा प्यारा काम डिप्लोमेटिकली किसने किया था, सरदार पटेल ने किया था। एंड ब्रिंगिंग देम ऑलमोस्ट इनटू द इंडियन यूनियन, मतलब उनसे बात की, नेगोशिएट किया और उनको ये इंडिया में मर्ज करवाने में सक्षम हुए, कामयाब हुए। ठीक है, इट में लुक इजी, बड़ा लगता तो आसान है कि जाके बात तो करनी, लेकिन 565 बंदों से मिलना है आपको, आसान है, ठीक है ना। बट इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क विच रिक्वायर्ड स्किलफुल परसुएशन। अब एक बहुत तगड़ा बंदा चाहिए था हमको बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि आज का जो दिखता है आपको बड़ा स्टेट, वो एक टाइम पे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में राजाओं के साथ बटा हुआ था आपका। ठीक है ना, फॉर इंस्टांस देयर वर 26 स्मॉल स्टेट्स इन टुडेस उड़ीसा। आज के बेटा उड़ीसा में कितने स्टेट्स थे पहले? 26। सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात हैड 14 बिग स्टेट्स, 119 स्मॉल स्टेट्स एंड न्यूमरस अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। देख रहे हो, मतलब आज का जो आपको दिखता है बड़ा सा कोई दिखता है स्टेट, वो पहले के टाइम पे छोटे छोटे बेटा स्टेट्स में आपका बटा हुआ था। तो जब सब जाके बात करनी है, सबसे मिलना है, सबको एक ऑफर देना है कि भाई तुम हमारे साथ में आ जाओ, तुम्हारी सेफ्टी हम करेंगे, ये हम करेंगे, जुड़ के रहेंगे, एकता में ताकत होती है। तो ये सारा काम बेटा किसने किया था? ये सारा काम मेरे भाई हमारे सबके आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है जी, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। अब आप बोलोगे सर आप तो हर सवाल को ऐसे बोलते हो, तो बच्चों 12th है ये,
हर टॉपिक हर लाइन है इंपॉर्टेंट, बोलना पड़ता है हमको। अगर नंबर चाहिए आपको तो भाई सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज फिर मार्क्स नहीं आएंगे, फिर आप बोलोगे सर आपने तो वो नहीं कराया था। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, पेज नंबर इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो अब भाई अब कहता है सपोज किया कि आप लोग आपने बोला पापा मुझे आईफोन चाहिए, तो आपने पापा को बोल दिया पापा मुझे आईफोन चाहिए। अब पापा की अप्रोच क्या है, या तो आईफोन आएगा, नहीं तो गालियां आएंगी, और नहीं तो थप्पड़ ऊपर से भी आपकी बात हो सकती है सॉल्व, है ना। तो पापा की अप्रोच क्या रहती है आपकी जब आप कुछ डिमांड करते हो। तो वैसे प्रिंसली स्टेट्स ने जब डिमांड करी, जब प्रिंसली स्टेट्स ने डिमांड करी कि हम तो जी अलग कंट्री बनाएंगे, तो उस समय अप्रोच क्या आती किसकी, हमारी गवर्नमेंट की। यानी गवर्नमेंट ने उस प्रॉब्लम को किस तरह से देखा, ये क्वेश्चन है 4 नंबर का। ये क्वेश्चन है कितना बेटा आपका, ये बेटा ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द गवर्नमेंट अप्रोच, ठीक है। तो भाई देखो गवर्नमेंट ने 3 बातें बोल दी अपनी तरफ से, तो हमें पता होनी चाहिए आपको। बेटा यही हमारा क्वेश्चन आखिरी आज का इस वीडियो का, आज की बेटा वीडियो का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि आखिरी के 3 टॉपिक हम लोग अगले उसमें करेंगे, अभी ये देखो। सो फर्स्टली the people of most of the princely states clearly wanted to become part of Indian Union। भाई सरकार कहती है कि रूलर मना कर रहे हैं ना, लेकिन जनता चाहती है, जनता चाहती है कि क्या, जनता चाहती है कि किसका हिस्सा बने, जनता चाहती है कि वो भारत का हिस्सा बने। पहली अप्रोच कि जनता हमारे पक्ष में है, यानी अगर हम लोग आर्मी से घुसते भी यहाँ पे तो जनता हमको सपोर्ट करेगी, पहली बात। दूसरी बात, सरकार ये भी कहती है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्रिपेयर है क्या करने के लिए, फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स। यार 2 कदम आप चलो, 2 कदम मैं चलता हूँ, ऐसे किसने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आप करो, थोड़ा एडजस्ट आप करो, थोड़ा हम करेंगे। यानी कि थोड़ी पावर हमसे लो लेकिन हमारे साथ में आ जाओ, क्योंकि अलग होके क्या होगा, कुछ नहीं होगा अलग होके। पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, देखो हाल क्या वहां का, कितना बुरा हाल है पाकिस्तान का आपका, ठीक है। द आइडिया, अब भारत की गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि हम लोग फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, आपको पावर्स देंगे, ऐसा क्यों बोला, क्यों, बिकॉज द आइडिया वाज टू अकोमोडेट प्लुरलिटी एंड अडॉप्ट अ फ्लेक्सिबल अप्रोच इन डीलिंग विद द डिमांड्स ऑफ द रीजन। भाई सिंपल बात है, थोड़ी सी बात आपकी मान ली जाएगी, थोड़ी बात हमारी मान लो, मिलके बैठ के देश को एक करते हैं। दैट वाज द गवर्नमेंट अप्रोच एंड इट वाज अ वेरी गुड अप्रोच। प्यार से बात की जाती है ना, जब कोई डिमांड करता है आपसे, तो पापा कहते हैं, पापा ने बोला होगा कि बेटा आईफोन चाहिए, बेटा पहले पढ़ ले, अच्छे मार्क्स लिया फिर दूंगा आईफोन, या पहले पापा ने आपको मार दिया होगा आके, है ना। तो चीजें होती हैं, तरीके होते हैं आपका। एंड लास्ट पॉइंट क्या देखो, क्या था भाई, बंटवारा रिसेंटली हुआ था। अब हमारी गवर्नमेंट का फोकस कहां पे होगा, देश की अखंडता पे, देश की एकता पे। सो थर्डली, इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन which brought into the focus the constant over demarcation of territory, the integration and consideration of the territorial boundaries of the nation had assured supreme importance। जो बंटवारा हुआ पाकिस्तान से, जो अलग अलग कंट्री बनी, जो टुकड़े हो गए देश के, ठीक है ना, उसका दर्द इतना तगड़ा था कि हमारे लिए हमारी सुप्रीम बेटा इंपॉर्टेंस क्या थी, सुप्रीम बेटा हमारी इंपॉर्टेंस थी देश की अखंडता, देश की एकता। तो ये जो बेटा हमने 3 पॉइंट्स पढ़े, ये क्या थे, क्या थे ये थे गवर्नमेंट की अप्रोच, गवर्नमेंट का नजरिया कि गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को किस तरह ठीक किया। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई कि हर स्टेट ने बोला कि नहीं नहीं हम तो लड़े, कुछ स्टेट राजी भी हो गए थे, कुछ प्री स्टेट ने बोला ठीक है यार साथ रहेंगे भाई, बचपन से रहे साथ तो साथ ही रहेंगे। तो जिन स्टेट्स ने, जिन प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया के साथ मर्ज होने के लिए हाँ कर दी थी, उन प्रिंसली स्टेट्स को एक एग्रीमेंट पे साइन करना था। जैसे अभी आपका आएगा एडमिट कार्ड, जिसपे आपको साइन वन करना होगा ना, जिससे आपकी एंट्री होगी एग्जाम सेंटर में, वैसे अगर आपको इंडियन यूनियन के अंदर मर्ज होना तो यू हैव टू साइन एन एग्रीमेंट, एंड दैट एग्रीमेंट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। 1 मार्क क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, लिख के आते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, वो नहीं है, वो अलग चीज है मेरे भाई, वो अलग चीज है बिल्कुल। अगर किसी प्रिंसली स्टेट को भारत का हिस्सा बनना है, उसको एक एग्रीमेंट पे साइन करना हो, जिसका नाम क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। रट्टा मार लो इस सेंटेंस को, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वो नहीं है आपका। सो क्या कह रहे हैं, द रूलर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स साइंड अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, व्हिच मीन देयर स्टेट इज एग्रीड टू बिकम पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। भारतीय संघ का हिस्सा बनने के लिए आपको एक एग्रीमेंट पे साइन करने थे, इसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है बच्चों मेरे, तो ये जो हमने आज पढ़ा है ये इतना काफी आज के लिए।
और अगला जो हमारा पार्ट आएगा वहां पे चैप्टर फिनिश कर देंगे, पढ़ेंगे मणिपुर, पढ़ेंगे हैदराबाद, पढ़ेंगे विशाल आंध्र मूवमेंट और पढ़ेंगे SRC। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।